ठीक है, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। मैथ्स वाला टॉपिक अपना चल रहा था कल। लास्ट हमने प्रॉफिट एंड लॉस और ये सारे टॉपिक्स कल कवर किए थे। आज जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं दैट इज चैप्टर नंबर 7। उसमें फर्स्ट टॉपिक है एरिथमेटिक ऑपरेशंस की बात हो रही है। मतलब मेजरली एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के जो रूल्स हैं, जो बॉड मास करके आप पढ़ते थे, उसकी बात हो रही है। तो वो रिवाइज कर लेते हैं एक बार। अगेन बहुत ही बेसिक चीज़ें हैं। पेज नंबर है 192, चैप्टर नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। अब एरिथमेटिक ऑपरेशंस में देखो एडिशन सब्ट्रैक्शन के बारे में बोला है, तो कुछ एग्जांपल्स लेके अपने सिर्फ वो साइन के बारे में समझ लेते हैं, क्योंकि प्लस माइनस वाले में कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है, उस वजह से मिस्टेक हो जाती है, वो नहीं होनी चाहिए। तो अगर अपने एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स की बात कर रहे हैं, छोड़ो पेज नंबर, यहाँ देख लो। दो नंबर्स कोई भी अज्यूम कर रहा हूं मैं, जैसे सपोज 5 and 2। ठीक है, दो नंबर्स अज्यूम कर रहे हैं 5 और 2। अब अगर दोनों नंबर प्लस में है, पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा? ऐड हो जाएगा +7। अच्छा, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, +3 या -3? +3। अच्छा, -5 + 2 -3, और -5 -2 -7 या +7? -7। ठीक है, ये इस तरीके से हम एडिशन सब्ट्रैक्शन में कंप्यूटेशन करते हैं। अब आपको इसको याद रखना है, तो बड़ा सिंपल सा रूल है। जब भी दोनों नंबर्स की साइन सेम होती है, दोनों प्लस है या दोनों माइनस है, दोनों नंबर्स ऐड हो जाएंगे। 5 और 2 कितना हो जाएगा? 7। देखो दोनों माइनस साइन है, सेम है, तो भी 5 और 2 7 ही हुआ है। और अपने ऐसा बोलते हैं साइन हमेशा बड़े नंबर की, ये स्कूल में आपको ऐसे बताया होगा, हमेशा ग्रेटर नंबर की साइन हमें यूज करनी होती है, वो रूल यहाँ पे अप्लाई होगा। अच्छा, दोनों नंबर्स की साइन ऑपोजिट है, एक प्लस है एक माइनस है, फिर चाहे कोई भी प्लस हो या माइनस, हमें हमेशा डिफरेंस लेना होता है, इतना आपको ध्यान रहेगा। 5 और 2 दोनों अपोजिट साइन है, तो हमेशा डिफरेंस आएगा 3। अगेन साइन का रूल क्या, कौन सी साइन यूज करेंगे? बड़े नंबर की। तो देख लो, +5 और -2 है, ऑपोजिट साइंस का मतलब डिफरेंस, और साइन कौन सी यूज करनी है? बड़े नंबर की। सेम यहाँ पे भी वही हो रहा है, -5 और +2 में भी डिफरेंस लेंगे 3, साइन ग्रेटर नंबर की, दैट इज -3। तो ये रूल अगर आपको याद है तो कभी प्लस माइनस में कंफ्यूजन नहीं होगा। क्विकली कभी कैलकुलेट कर रहे होते हैं तो बेसिक सी बात है, पता सबको है, कैलकुलेशन में कभी कोई मिस्टेक हो जाती है। अब ये रूल आपके ध्यान में है तो फिर कंफ्यूजन नहीं होगा। तो प्लस और माइनस वाला ये रूल यहाँ पे कवर अप हो गया। वैसे अगर हम बात करें मल्टीप्लीकेशन के रूल की, उसमें भी ये साइन वाला पार्ट आता है। सेम दो नंबर्स ले लेते हैं ना, 5 और 2, एक +5 और दूसरा -2, -5 और +2, और एक -5 और -2। बोलो क्या रूल अप्लाई होगा? 5 × 2 तो 10 हो गया, +5 -2 -10, -5 + 2 -10 +10। ठीक है, वो माइनस माइनस प्लस वाला रूल लग जाएगा यहाँ पे। एक नेगेटिव है तो फिर आंसर नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव है तो फिर पॉजिटिव, और दोनों नेगेटिव है तो भी माइनस इंटू माइनस दैट इज प्लस। ठीक है, तो ये रूल्स मल्टीप्लिकेशन में आपको काम आएंगे। ये सारी चीजें इन्होंने स्टार्टिंग में अरिथमेटिक और मल्टीप्लिकेशन वाले टॉपिक में बोली हुई है। आपको अगर एग्जाम्पल के तौर पर लिखना, आप ये नोट करके रख सकते हो, तो थियरी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बाकी इन्होंने मेंशन तो किया हुआ ही है, तो ऐसा जितना रिक्वायर्ड नहीं है। अच्छा, डिवीजन में ये तो अपन ने कल ही बात कर ली थी, दो नंबर्स का डिवीजन, वो चॉकलेट वाला एग्जांपल देख रहे थे। ठीक है, उसमें हमने डिवीजन देखा था। अब डिवीजन में जो चीजें यूज होती है उसको कुछ नाम दिए गए, आप देखना पेज नंबर 194 पे। मल्टीप्लीकेशन तो यहाँ देख लिया हमने। डिवीजन वाले केस में जैसे कोई भी नंबर है, 100 है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो 5 से, ठीक है, 20। अब इनके कुछ नाम होते हैं, किसको क्या बोलते हैं, ऐसा कुछ ध्यान में? हाँ बोलो। अच्छा, यहाँ पे 20 से आपने डिवाइड किया है तो 100, 0। ये डिवाइजर होता है, ठीक है, इससे डिवाइड कर रहे हैं, ये कोशंट। अच्छा, फिर आपने डिवाइड किया, जो बचा वो रिमाइंडर। ठीक है, तो रिमाइंडर तो यहाँ कुछ है ही नहीं, दैट इज 0। ठीक है, तो ये रिमाइंडर हो गया, ये डिवाइजर हो गया, और ये कोशंट हो गया। अब क्योंकि एमसीक्यू एग्जाम है, फालतू क्वेश्चन पूछने होते हैं, तो ऐसी सब चीजें पूछ लेते हैं, इसमें से कोशंट क्या है, डिवाइजर क्या है, या फिर रिमाइंडर क्या है, तो आपको भी पता होना चाहिए कौन से नंबर को क्या बोलेंगे। ठीक है, तो ये डिवीजन वाली डेफिनेशन में मेंशन किया हुआ है पेज 194 पे, तो वो टिक करके रखना। तो वो टेक्निकल बातें होती है, वो बुक में से रिवाइज करनी पड़ती है, बाकी बेसिक चीजें हम जानते हैं। तो जो टेक्निकल पॉइंट्स मिल रहे हैं वो आप हाईलाइट करके रखोगे, तो लास्ट डे पे रिवीजन करते टाइम आपके लिए इजी रहेगा।
अच्छा, उसके बाद जो एरिथमेटिक प्रॉपर्टीज की बात हो रही है वो कल हम देख चुके हैं, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, ये कल डिस्कस हो गई थी तो मैं रिपीट नहीं कर रहा हूँ। इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चंस अपने लास्ट में सॉल्व करते हैं। उसके पहले और भी जो टॉपिक्स हैं इसके जैसे वो एक बार मैं रिलेट करा देता हूँ।